आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड किया है, ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां उसमें दी है। ये हम तीसरा पार्ट उसका यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस पार्ट में भी हम आपको बहुत से इम्पोर्टेंट अल्फाज और इम्पोर्टेंस जुमले आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, हमारा काम बतलाना है, सिखाना है, आपका काम सीखना है और उसको याद करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे तो इसमें गलती हमारी नहीं है। इसलिए कि मैं वीडियो में जो बता रहा हूँ वो सबके लिए बता रहा हूँ, चाहे उसको एक आदमी देखे और चाहे लाखों आदमी देखे, सबके लिए मैं सेम बतला रहा हूँ। समझना और सीखना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि टीचर यही करता है, एक आदमी के लिए नहीं बतलाता, सबके लिए बतलाता है। अब स्टूडेंट जो है वो सीखें या न सीखें। स्कूल में हम 100 आदमी पढ़ते हैं, 50 आदमी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से पता चलता है कि 5 आदमी टॉप कर गए और बाकी आदमी फेल कर गए। ठीक है, तो सेम वही बात है, मैं आपको बताऊंगा। आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे तो ये गलती आपकी है, हमारी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको ड्राइविंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे कि पहला आप जुमला है, उस आदमी को दमाम छोड़ दो। आपका कफील आपसे कहता है किसी आदमी की तरफ इशारा करके या किसी का नाम लेकर के कि उस आदमी को दमाम छोड़ दो। दमाम छोड़ दो तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? कहेगा इंतहु व नफर वद्दी अल दमाम। इंतहु व नफर वद्दी अल दमाम। इस जुमले में मैं वद्दी यानी छोड़ दो को फोकस कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वद्दी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे। वद्दी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वद्दी का मतलब होता है छोड़ना। अब छोड़ने को अरबी में 2 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक वद्दी, एक खल्ली। एक वद्दी, एक खल्ली। अब खल्ली को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और वद्दी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको इसमें बतलाने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो वद्दी का मतलब छोड़ना होता है, खल्ली का मतलब भी छोड़ना होता है। तो छोड़ने के लिए वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और खल्ली का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा खल्ली बल्ली लोग कहते हैं। ठीक है, तो कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना। ये अल्फाज अपने कफील से कहना हो, किसी दोस्त से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? बुकरा अनारो, बुकरा अनारो, बैंक वद्दी फलूस। बुकरा का मतलब कल होता है, यानी आने वाला जो दिन है उसको बुकरा कहते हैं। और अना का मतलब मैं होता है या मुझे होता है। रोह का मतलब जाना है, जाना होता है। बैंक को बैंक कहते हैं। वद्दी का मतलब छोड़ने, वद्दी को मतलब छोड़ने, फलूस का मतलब पैसा। तो बुकरा अनारो बैंक वद्दी फलूस, यानी कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है। अब यहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जुमले के अंदर। यानी पैसा छोड़ने जाना है या कोई सामान छोड़ने जाना है तो यहाँ पे हम जैसे हम पैसा भेजते हैं बैंक से, सामान भेजते हैं किसी आदमी से या कुरियर से, तो वहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, उस आदमी को दम्माम छोड़ दो। आपका कफील कहा कि उस आदमी को दम्माम छोड़ दो या रियाद छोड़ दो या मक्का छोड़ दो, जहाँ भी छोड़ना हो दुनिया में बताए, जगह बतलाए कि उस आदमी को उस जगह ले आकर के छोड़ दो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंतहु व नफर वद्दी अल दम्माम। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, औरत के लिए अगर कहेगा तो हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। औरत के लिए हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। अगर आपसे कोई कहता है कि उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो, तो क्या कहेगा यहाँ पे? हो व नफर लेस्ट अमसिक खल्ली। खल्ली, यहाँ पे खल्ली का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। खल्ली का मतलब छोड़ना, जैसे किसी को पकड़ लिया है तो आदमी कहता है छोड़ दो, जाने दो,
तो कहते हैं वहाँ पे खली, वहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हो व नफ़र लेश अमसिक, हुआ का मतलब वह हुआ या उस हुआ, नफ़र का मतलब आदमी को नफ़र कहते हैं, लेश का मतलब क्यों, और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। किसी को हम पकड़े हैं तो अमसिक कहेंगे। अब ये अमसिक कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ जाम हो गया है तो भी कहेंगे अमसिक, या जाम करवाना है तो भी कहेंगे अमसिक, ठीक है। किसी को पकड़ना है तो भी कहेंगे अमसिक, या पकड़ लिया है तो भी कहेंगे अमसिक। तो अमसिक को कई जगह इस्तेमाल किया था, आप अगर हमारे वीडियो देखें तो ज़रूर आपको मालूम होगा, ठीक। दूसरा जुमला है, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। तो क्या कहेगा, अना रोह अबगा, यानी मैं जाना चाहता हूँ। अना रोह अबगा, मैं जाना चाहता हूँ। सुक इंता मतलब मार्केट, मार्केट सुक का मतलब मार्केट होता है, इंता का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, हुनाक वद्दी मतलब वहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। हुनाक वद्दी, हुनाक का मतलब वहाँ, और वद्दी का मतलब छोड़ना। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, वद्दी का मतलब छोड़ना। तो मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अगर कहना होगा तो कहेगा अना रोह अबगा सुक इंत अना हुनाक वद्दी, अना हुनाक वद्दी, यानी मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब मार्केट के जगह पे कोई भी चीज़ ले सकता है, हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, बाज़ार जाना है, गार्डन में जाना है, जहाँ पे भी जाना होगा तो आदमी आपसे इसी तरह से कहेगा, बस जगह का नाम बदल जाएगा, ठीक है। जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ। अगर आपका कफ़ील आपसे कहता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो वो क्या कहेगा। आप ड्राइवर हैं तो आपसे कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है, वो घर का काम भी करना होता है। ये घर का ये सामान करो, वो सामान लेकर के आओ, घर साफ़ करो, चाहे ये सब भी बहुत से लोग करवाते हैं। बहुत से लोग आज़ादी से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है, लेकिन जिनका जगह अच्छा नहीं मिलता, कफ़ील अच्छा नहीं मिलता, उनको बहुत परेशानियाँ होनी पड़ती है, ठीक है। तो जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो कहेगा रोह सदीलिया। रोह का मतलब जाओ, और सदीलिया का मतलब मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर को जो दवाई का दुकान है, फार्मेसी हम लोग कहते हैं ना, या मेडिकल स्टोर, उसको अरबी में सदीलिया कहते हैं। इस अरबी में सदीलिया कहते हैं। ले आना जिब दवा, ले आना जिब दवा। ले का मतलब होता है मेरे, ले का मतलब मेरे, अना का मतलब मेरे, और ले का मतलब लिए, ठीक है। तो मेरे लिए जिब दवा यानी दवा लाओ। जिब का मतलब लाना होता है, तो जिब दवा यानी दवा लाओ। हमें कोर्ट में जाना है। अगर आपका कफ़ील आपसे कहता है कि हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा। अहना, अहना भी कह सकता है। अहना का मतलब हमें होता है, या हमें होता है, और नहनू का मतलब भी हमें होता है। अब हमें की जगह पे अहना, नहना, नहनू या हन्ना, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई अगर बोले तो समझना पड़ेगा कि ये क्या बोला है। अहना बोला है, नहना बोला है, नहनू बोला है, हन्ना बोला है। ये अल्फाज हम के लिए या हमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो हमें कोर्ट जाना है, तो नहनू रोह महकमा कह सकता है, अहना रोह महकमा कह सकता है, हन्ना रोह महकमा कह सकता है। अब नहनू, और ये मैंने बता दिया, रोह का मतलब जाना, और महकमा का मतलब कचहरी होता है। हम लोग कहते हैं ना, कोर्ट कहते हैं या कचहरी कहते हैं, अपने यहाँ हिंदी या उर्दू में कोर्ट कहते हैं, कचहरी कहते हैं, कि हमको कचहरी जाना है। यहाँ पे महकमा कहते हैं, महकमा, ठीक। मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल को यहाँ अरबी में सदीलिया कहते हैं। सदीलिया, सदीलिया यानी मैंने अपने अभी बताया ना कि आपका कफ़ील या कोई कह सकता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं, और हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं। ये जानना बहुत अहम ज़रूरी है कि दवा जहाँ मिलता है, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता, हॉस्पिटल में इलाज होता है, ठीक। दवा मेडिकल स्टोर पे मिलता है, फार्मेसी पे मिलता है। तो फार्मेसी को अरबी में सदीलिया कहते हैं, और हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। मुस्तशफ़ा, इसको हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं, ठीक। जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो, जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो। अगर आपका कफ़ील कहता है तो क्या कहेगा। रोह अयाली वद्दी अल मदरसा,
रोह अयाली, देखिए यहाँ पे अयाली का इस्तेमाल किया हूँ मैं। अयाल का मतलब औलाद होता है, बच्चा होता है, ठीक है। यानी कई बच्चे हैं, एक बच्चा है तो अयाल कहेंगे, कई बच्चे हैं तो अयाली कहेंगे। तो यहाँ पे अयाली की जगह पे औलादी का भी इस्तेमाल कर सकता है। औलादी का मतलब भी होता है मेरे बच्चे, अयाली का मतलब भी होता है मेरे बच्चे, ठीक है। अब बच्चों को अरबी में कई तरह से बोलते हैं, जैसे बच्चे को बच्चा भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा लोग भी बोलते हैं, बजूरा बोलते हैं, तिफिल बोलते हैं। तो जो भी अल्फ़ाज़ बोलेगा आपको समझ करके जवाब देना है। रुह अयाली वद्दी अल मदरसा, यानी जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो। अब यहाँ पे वद्दी का मतलब मैंने छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। वद्दी का मतलब छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अब बच्चों को मैंने बताया कि बच्चों को यहाँ सऊदी लोग बच्चा भी बोलते हैं, ठीक है, बच्चा भी बोलते हैं। बच्चों नहीं बोलते हैं, बच्चा, बस बच्चा। और वजूरा भी बोलते हैं, वजूरा या वजूरा, बजूरा या वजूरा बोलते हैं। तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है। इत्फ़ाल का मतलब भी बच्चा होता है। तो इत्फ़ाल का मतलब बच्चे होता है, बच्चे, यानी बहुत बच्चे हैं तो इत्फ़ाल कहेंगे। अयाल, अयाल का मतलब भी बच्चे होता है। औलाद का मतलब भी बच्चा या बच्चे होता है, ठीक। औलाद हम लोग भी अपने यहाँ कहते हैं, औलाद कहते हैं, अयाल कहते हैं। इत्फ़ाल और तिफ़िल हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, बजूरा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बच्चा, औलाद और अयाल इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदी उर्दू में, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है बच्चा या बजूरा, कोई भी कुछ भी कह सकता है। सऊदी लोग हमारे पास भी आते हैं तो कितने लोग कहते हैं बच्चा, बच्चा, ठीक। और कितने लोग नहीं, अक्सर लोग बच्चा कहते हैं, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि हम बच्चा समझते हैं, ठीक है। और इसलिए वो तिफ़िल या इत्फ़ाल का इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चों को कोई भी, आपको इनमें से कोई भी अल्फ़ाज़ बोल करके अरबी आपसे मुख़ातिब हो सकता है, ठीक है। गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है, गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है। तो कहाँ जाना है? ये कहीं भी जाना है। आपका कफ़ील आपसे पहले नहीं बताएगा, यही बोलेगा कि गाड़ी जल्दी निकालो। तो क्या कहेगा? सूरतल्ला, सूरतल्ला सय्यारा अना रोह, सूरतल्ला सय्यारा अना रोह, या कह सकता है सूरतल्ला अना रोह अल सय्यारा। इस तरह से भी कह सकता है, सूरतल्ला अना रोह अल सय्यारा या अना रोह सूरतल्ला अल सय्यारा, इस तरह से भी कर सकता है। आगे पीछे अल्फाजों को लगा सकता है, ठीक है। अना रोह यानी मुझे जाना है, मतलब जल्दी, तल्ला सय्यारा मतलब गाड़ी निकालो, या सूरा का मतलब जल्दी, तल्ला का मतलब निकालो। अब निकालने की जगह पे तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकता है, इतला का भी इस्तेमाल कर सकता है। सय्यारा का मतलब गाड़ी, तो सय्यारा बोले या अल सय्यारा बोले, ठीक। तो वो गाड़ी को बोला है। अना रोह यानी मुझे जाना है, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। हमें कहाँ जाना है? आप उससे पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो बोलेंगे अहना वैन रो हबीबी, वैन रो हबीबी, या नहनु वैन रो हबीबी। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बता दूँ, इसके पहले भी मैं कई वीडियो में बता दिया हूँ कि हबीबी बोलते हैं किसी को प्यार से बोलना हो, इज़्ज़त से जब बोलना है तो हबीबी बोलेंगे तो आदमी को अजब फ़ील महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है कि आदमी हमको हबीबी बोल रहा है, ठीक है। वैसे अगर आपके हम उम्र है तो नाम भी लेकर के बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम लेकर बुलाना बुराई नहीं है, गलती नहीं है, अपने इंडिया के अंदर है। अगर नाम लेकर किसी को बुलाएँगे, अब से थोड़ा-सा बड़ा है तो तुरंत नाराज़ हो जाएगा कि आदमी हमको नाम लेकर बुला रहा है, इतना बड़ा हो गया है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्र का लिहाज नहीं होता है, कम हो या ज़्यादा हो, छोटा आदमी भी बड़े आदमी को नाम लेकर के बुला सकता है और बड़ा आदमी छोटे आदमी को नाम लेकर बुला सकता है। लेकिन नाम लेकर बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हबीबी बोल सकते हैं। हबीबी यानी कहाँ जाना है, तो नहनु वैनरो यानी हमें कहाँ जाना है, ठीक। तो आपका कफ़ील आपसे कह सकता है कि हमें कोर्ट में जाना है, हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा? अहना, अहना, अहना कह सकता है, नहनु कह सकता है, हन्ना कह सकता है, ठीक है, या अहना कह सकता है। इस तरह का जो भी अल्फ़ाज़ होगा वो इस्तेमाल कर सकता है और बोल सकता है कि नहना रोह महकमा, या अहना रोह महकमा, या हन्ना रोह महकमा, यानी बोल सकता है, यानी हमें कचहरी में जाना है, कोर्ट में जाना है। अब कोर्ट के जगह पे कोई भी जगह इस्तेमाल कर सकता है, हमें मार्केट जाना है, बस, या दमाम जाना है, कहीं भी जाना है, दुबई जाना है, जहाँ जाना होगा वो आदमी बोल सकता है कि इस जगह हमको जाना है, मदरसा जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, जहाँ जाना होगा वो आपसे बोलेगा, ठीक है। तो हमें कोर्ट जाना है,
अगर बोलता है तो बोलेगा नहनुरो महकमा। महकमा का मतलब कोर्ट होता है। महकमा का मतलब कोर्ट कचहरी, हम लोग कचहरी कहते हैं या कोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे महकमा कहते हैं। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, धीरा चला रहे हैं या लिमिट में चला रहे हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि रोड के साइड में बोर्ड लगी होती है, उस पर लिखा होता है ये रोड 30 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 60 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 100 की स्पीड पे चलेगा। तो आपका कफील या आपके साथ जो बैठा है वो कह सकता है तेज़ चलो, तेज़ चलो। अगर स्पीड से कम चल रहे हैं तो कहेगा तेज़ चलो, तो कहेगा सूरा यमसी, सूरा यमसी, ठीक है। अगर धीरे चलना होगा, स्पीड से ज़्यादा आप चल रहे हैं तो कहेगा कि धीरे चलो, यानी सोए यमसी, सोए यमसी। अगर ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं कह सकता है, कह सकता है लिमिट में चलो, मतलब हद में चलो, तो कहेगा हद यमसी। हद का मतलब लिमिट होता है। हम लोग कहते हैं ना, अपने हद में रहो, हद से ज़्यादा बात ना करो, यानी लिमिट से ज़्यादा बात ना करो, औकात से ज़्यादा बात ना करो, जितना है उतना ही बात करो, ठीक है। तो तेज़ चलो, धीरे चलो या लिमिट में चलो कहना होगा तो कहेगा सूरा यमसी, शोय यमसी या हद यमसी। हद, हद यमसी। सूरा का मतलब मैंने बताया कि सूरा का मतलब तेज़ चलने के लिए, जल्दी चलने के लिए सूरा का इस्तेमाल करते हैं। सोए यमसी यानी धीरे चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ा चलो या धीरा चलो, बात यही होता है। हद यमसी यानी हद में चलो, हद में चलो यानी अपने लिमिट में चलो। मतलब कि आप लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो अभी आपके ऊपर मुखलफा लग जाएगा। तुरंत जानते हैं, रोड के किनारे बना रहता है, कैमरा लगा रहता है, कैमरा तुरंत मारेगा और आपको मुखलफा दे देगा, फिर पता चलेगा कि आपके पास 2000 का मुखलफा आ गया। तो इसके लिए आदमी इस तरह से बोल सकता है। आगे पुल है, आगे गोल चक्कर है, मतलब आदमी कहता है ना कि धीरे चलो, लिमिट में चलो, आगे पुल है, ठीक है, धीरे चलो, आगे पुल है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। या आगे गोल चक्कर है, आपको नहीं मालूम है रास्ता, तो आदमी कह सकता है कि आगे गोल चक्कर है, गाड़ी धीरा करो। आगे पुल है, गाड़ी धीरा करो। तो पुल को और गोल चक्कर को क्या कहते हैं? गिद्दाम कुबरी। गिद्दाम का मतलब आगे होता है और कुबरी का मतलब पुल होता है। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। तो गिद्दाम कुबरी कह सकता है। या गिद्दाम दवार, गिद्दाम दवार, दवार में कहते हैं मतलब गोल चक्कर को। यहाँ पे रोड पे बना रहता है, जहाँ से गाड़ी चारों तरफ घूम जाती है, तो वहाँ पे गोल गोल घूमने के लिए बना रहता है गिद्दाम दवार। गिद्दाम का मतलब आगे होता है या सामने होता है, और दवार का मतलब गोल चक्कर होता है। तो आदमी कहेगा आगे पुल है, धीरे से चलो, आगे गोल चक्कर है, धीरे चलो, तुमको मालूम नहीं है रास्ता, हमें मालूम है, वो बतलाता है। तो गिद्दाम कुबरी यानी आगे पुल है, धीरा चलो, इस तरह से आदमी कह सकता है। देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा, कहता है ना, मैं अभी बतलाया कि ये आदमी कहेगा कि धीरे चलो, तेज़ ना चलो, लिमिट में चलो, आगे कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो क्या कहेगा? देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो गिद्दाम सूफ़ या सूफ़ गिद्दाम कैमरा। अब कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा लिख दिया। इसे कैमरा सब लोग कहते हैं, इसे कैमरा अरबी का अल्फाज है तो कैमरा लोग कहते हैं, ठीक है। तो गिद्दाम सूफ़ या सूफ़ गिद्दाम कैमरा, सूफ़ गिद्दाम कैमरा मौजूद मौजूद यानी सूफ़ गिद्दाम कैमरा मौजूद, यानी देखो सामने कैमरा मौजूद है। तूराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, फ़ोटो ले लेगा या खींच लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैमरा का अरबी आपको मालूम है तो हमको बराए मेहरबानी कमेंट में बताइएगा कि हम भी जान जाएं कि कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं, हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो सूफ़ गिद्दाम कैमरा यानी मौजूद, यानी आगे देखो कैमरा मौजूद है या सामने देखो कैमरा मौजूद है। तूराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, तूराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा। अब एक बात बतला दूं, कैमरा को क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ कैमरा मौजूद होता है ना, वहाँ पे देखिएगा लिखा होता है साहिर। ये साहिर क्या है? साहिर एक कंपनी है, ठीक है, जो कैमरा को, जो सऊदी अरब के अंदर जितने भी रोड के किनारे कैमरे लगे हुए हैं उसको वो संचालित करती है, वो बनाती है, वो वहाँ पे लगाती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको साहिर कहते हैं, ठीक है, साहिर। या साहिर का मतलब कैमरा हो ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन साहिर वहाँ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है, हम पता किए तो पता चला कि साहिर उस कंपनी का नाम है जो कैमरा को लगाया है, ठीक है। तो वहाँ पे साहिर लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे
कैमरा है, ठीक है, वहाँ पे आपको कैसे चलना है। अब आपको बता दूँ, फ़ाइन या जुर्माना को अरबी में मुखलफ़ा कहते हैं, मुखलफ़ा भी कहते हैं, गरामा भी कहते हैं। यानी लिमिट में आप नहीं चलेंगे। रोड जैसे यहाँ पे बना है, किसी पे 80 लिखा है, किसी पे 100 लिखा है, तो अगर 100 का रोड लिखा हुआ है, उस पर अगर 1 के स्पीड से भी अगर आप ज़्यादा चलेंगे, यानी 101 चलेंगे, तो कैमरा जब सामने आपको देखेगा तो आपका लिमिट को पकड़ नहीं पाएगा, यानी उसको लगेगा कि ये तेज़ चल रहा है, तुरंत आपका फ़ोटो खींच करके आपके कपिल के पास भेज देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा, पता चला कि 200, 300, 500, 1000 का जुर्माना आ गया, तो उस जुर्माना को मुखलफ़ा कहते हैं, मुखलफ़ा या गरामा भी कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं गरामा मार दिया या मुखलफ़ा मार दिया, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है और समझा जाता है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको छोटे-छोटे बहुत से अल्फाजों को इस्तेमाल किए और बतलाए। आपको समझना होगा कि किस अल्फाज को क्या कहते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे, तो हमारी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। हमारा काम है बतलाना। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हमको कमेंट में पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है। मैं इंशाअल्लाह हमको जो समझ में आएगा, जो मालूम होगा, मैं उसका जवाब आपको दूँगा, ठीक है। इसमें आप संकोच न कीजिए, संकोच न कीजिए कि आप हमसे पूछिएगा बार-बार, तो मैं आपको नहीं बतलाऊँगा, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे बार-बार पूछिएगा तो मैं जवाब नहीं दूँगा बार-बार। यह इसलिए कि मैं भी आमिल हूँ, मैं भी काम करता हूँ, व्हाट्सएप देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, व्हाट्सएप पे जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है। कमेंट बॉक्स है, जब भी आप हमको पूछिएगा, हमको जब वक़्त मिलेगा, मैं तुरंत कमेंट में जवाब दूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप भी जानेंगे, और जो हज़रात कमेंट पढ़ते हैं या कमेंट करेंगे तो देखेंगे ये चीज़ का मतलब ये लिखा है, तो उसको भी वो चीज़ मालूम होगा। या हम नहीं बताए, सबसे पहले कोई और आदमी आपका कमेंट देख लिया, तो वो आपको बता सकता है कि ये चीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आप हमसे जो भी पूछना हो कमेंट में पूछिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आपने वीडियो देखा, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, और कैमरा के बारे में पूछा है, आपको अगर मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह।